और आप ध्यान से देखिएगा, इसका पार्ट फर्स्ट मैंने करवा दिया है, तो आप पहले वो देख के उसके बाद इसको देखना। तो चलिए निवेदन सबसे पहले करवाती हूँ। निवेदन में कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आत्मकथा प्रकाशित हो रही है, अनेक मित्रों के आग्रह, अनुरोध और शुभेच्छा का ही यह परिणाम है। आरंभ में कथा विशाल भारत में प्रकाशित होने लगी। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी में? विशाल भारत में। अगर उस यशस्वी पत्र के संपादक सुहृदय श्री मोहन सिंह सेंगर ने बार बार बढ़ावा देकर लिखवा न ली होती तो कथा न लिखती। तो एक बढ़ावा देने का काम कौन कर रहे थे? मोहन सिंह सेंगर, क्योंकि मन को मोह रहे थे। विचार था कि समाप्त होने के बाद इस कथा पर एक विस्तृत आलोचना लिखी जाए। समय के अभाव से ऐसा नहीं हो सका। सहृदय पाठकों के लिए यह कार्य छोड़ दिया गया। एक विशेष अभिप्राय से रविंद्रनाथ की एक पंक्ति का भाव इसमें एक स्थान पर जोड़ दिया गया। तो किसका भाव जोड़ा गया? रविंद्रनाथ की पंक्ति का। ध्यान दीजिएगा, वह अभिप्राय तो सिद्ध नहीं हुआ, पर जोड़ा हुआ अंश जहां का तहां रह गया। बाण भट्ट और श्री हर्षदेव के ग्रंथ, ध्यान दीजिए, कथा के प्रधान उपजीव्य रहे हैं। इन लोगों के प्रति कैसी कृतज्ञता प्रकट करूं। भाई कमल कुल श्रेष्ठ जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, जो भाई कमल कुल श्रेष्ठ है, इन्होंने पुस्तक के ठीक ठीक छपने में अमूल्य सहायता पहुंचाई। तो सहायता किसने करी? भाई कमल कुल श्रेष्ठ, क्योंकि श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ लोग सहायता पहुंचाते हैं। अनेक ज्ञात और अज्ञात मित्रों ने नाना भाव से बढ़ावा दिया। सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। शांति निकेतन के कला भवन के भाई कृपाल सिंह जी ने पुस्तक के प्रच्छद पट का चित्र तैयार किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाए, ये किसने तैयार किया? कला भवन के भाई कृपाल सिंह ने। तो भाई इसने चित्र तैयार किया, तो इसकी हो गई कृपा। यह चित्र उदयगिरी की वराह मूर्ति के एक फोटो के आधार पर बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चित्र किसके आधार पर बना है? उदयगिरी की वराह मूर्ति के फोटो के आधार पर। भाई कृपाल सिंह उदयमान कलाकारों में है, भविष्य में अतुल कीर्ति अर्जन करे, यह मेरी प्रार्थना है। तो भाई कृपाल सिंह का ध्यान रखना। ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग ने उदयगिरी की वराह मूर्ति का चित्र भी दिया है और उसे पुस्तक में छापने की अनुमति भी दी है। इस कृपा के लिए मैं उक्त संस्था के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। क्लियर? अब आगे देखिए, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या था? निवेदन था। अब यहां से स्टार्ट करती हूं मैं। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में लिखी गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये लिखी है। इसमें कितने उच्छ्वास हैं? 20। और भाव क्या है इसका? कि स्त्री का सम्मान करना और उनकी रक्षा करना। अब इसकी सबसे पहले इसके पात्रों की बात करते हैं कि इसमें पात्र कौन कौन है, फिर कथा और संवेदना स्टार्ट होगी। तो बाण हर्षवर्धन का राजकवि था। राज्यश्री थी, वो हर्षवर्धन की बहन थी। और ग्रहवर्मा थे, वो राज्यश्री के पति थे। तो मतलब हर्षवर्धन की बहन हो गई राज्यश्री, तो ग्रहवर्मा हो गए इसके जीजाजी। स्रोत कहाँ से लिया? हर्षचरित्र से और मिस कैथराइन द्वारा प्राप्त पांडुलिपि से। अब इसमें एक पात्र आता है निपुणिका, उसको न्यूनिया भी बोला जाता है। भट्टिनी, महामाया, अघोर भैरव, वृत्ति वज्र, सुचरिता, उडुपति, तूर मिलिंद, लोरिक देव, कृष्णवर्धन, चारुस्मिता, सुगत भद्र, मदन श्री, विग्रह वर्मा, वसुभूति, जयंत भट्ट और भूर्व शर्मा। यह ध्यान दीजिएगा, एक ऐतिहासिक उपन्यास है और 7वीं सदी के भारत को इसमें दिखाया गया है। मतलब ब्राह्मण प्लस बौद्ध के संघर्ष को इसमें दिखाया गया है। अब आगे देखिएगा। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन से उपन्यास और लिखे हैं? तो सबसे पहले इसने बाण भट्ट की आत्मकथा लिखा 1946, इसमें मैंने बता दिया है। फिर दूसरा चारू चंद्रलेख 1963, राजा सातवाहन चंद्रलेखा इसका आधार है। और ये 12वीं 13वीं सदी की सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का इसमें चित्रण करता है। पुनर्वा है 1973, लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम मतलब वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण करता है। और एक है अनामदास का पोथा 1976, छांदोग्य एवं बृहदारण्यक, इसमें है औपनिषदिक युग के प्रवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण। तो आप इसको याद करना, बचपन।
वैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, च से चारू चंद्रालेख, पै से पुनर्वा और न से अनामदास का पोथा, मतलब नामदास का पोथा। क्लियर? तो ये इसका कोड है। बचपन याद कर लेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी के सारे उपन्यास आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए, जो बाणभट्ट था ना, वो उसका जन्म था वो वात्स्यायन वंश में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट मैंने अलग से बनाया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और जो इसके पिता थे, पिता चित्रभानु थे और दादा था वो था जयंत भट्ट। पिता कौन थे? चित्रभानु और दादा जयंत भट्ट। बाणभट्ट स्वयं मतलब गप्पी था, एक नंबर का अभिरचित था और घुमक्कड़ प्रकृति था। मतलब ये बचपन था ना इसका, ये यूं ही घूमता था एक तरह से। मतलब वो कहते हैं ना कि वो बंड की तरह घूमता था। मतलब जो पूंछ कटी होती है ना, उसको बंड कहते हैं। उसकी तरह ये एक तरह से गप्पी गपोड़ी था, घुमक्कड़ था। इसका असली नाम था दक्ष। बाणभट्ट के पिता 11 भाई थे। जब बाणभट्ट पिता के बारे में बताया कि पिता को 14 वर्ष हो गए और माता पहले ही चली गई थी, ये बाण ने स्वयं बताया कि मेरे पिता को 14 वर्ष हो गए और मेरी माता पहले ही गुजर चुकी थी। इसमें ना जगह का नाम पूछे तो थानेश्वर का, उज्जैन और क्षिप्रा नदी का इसमें ना आया है। अब दूसरी पात्र आती है निपुणिका। निपुणिका के क्या काम होते हैं कि एक तो वो पान बनाती है, दूसरी वो कादम्बिक से पहले निपुणिका का विवाह हो जाता है और बाद में वो विधवा होती है। तो पहले किससे शादी होती है उसकी? कादम्बिक से। जब बाण उज्जैन था तो निपुणिका बाण की नाटक मंडली में काम करती थी। तो आपसे पूछ सकता है कि निपुणिका किसकी नाटक मंडली में काम करती थी? और निपुणिका संस्कृत नहीं जानती थी। ये फैक्ट है, मैं इनको याद कर लेना। निपुणिका संस्कृत नहीं जानती थी। निपुणिका ने भट्ट की तुलना अशोक वन की सीता कहकर किया था। अशोक वन की सीता। क्षीबा किसको बोलते हैं? देखो, क्षीबा बोलते हैं मदिरा पी हुई स्त्री को कहते हैं क्षीबा। देव मंदिर के चंड मूर्ति में भट्टनी को छुपाया गया था। कहाँ पे? देव मंदिर के चंड मूर्ति में। और भट्टनी के पिता का नाम क्या है? तूर मिलिंद। क्लियर? यहाँ दो पात्रों का मैंने थोड़ा सा वर्णन कर दिया है, बाणभट्ट का और निपुणिका का। एक वसुभूति होते हैं, वो बौद्ध भिक्षु होता है। वसुभूति होगा वो क्या होगा? बौद्ध भिक्षु। भैरवी और बाण का संवाद होता है। भैरवी का नाम क्या है? महामाया। आदि गुरु कौन है? अमोघ वज्र। और इनके शिष्य बोले तो वीरति वज्र। देखो दोनों में वज्र लगा है, लेकिन ये अमोघ है और ये है वीरति। यानी ये वीरति से बना दो गिरती, मतलब ये इनके चरणों में गिरता रहता है क्योंकि ये गुरु है आदि। कुमार ने 2 उपहार दिए। इसमें वर्णन आया है, एक बुद्ध प्रतिमा, एक महावरा की मूर्ति। ये सिर्फ फैक्ट है, आगे इसका विस्तार किया जाएगा। मंदिर का नाम पूछे तो एक कराला देवी का मंदिर का इसमें वर्णन किया है। अब कृष्ण ने 3 पत्र दिए थे। जैसे कथा आगे बढ़ेगी तब आपको पता चलेगा। कृष्ण ने यहाँ 3 पत्र दिए और चाल चली तो वो 3 पत्र पूछ सकते हैं आपसे। तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ था? पहले में था, हर्षवर्धन के दरबार में बाण उनका सभा पंडित नियुक्त हुआ या होगा। दूसरा पत्र बृहदेश्वर दुर्ग के सामंत लोरिक देव के नाम पर। और तीसरा पत्र लिखा वात्स्यायन वंशीय पंडित बाणभट्ट को आवश्यक कार्य के लिए कल प्रातःकाल मिलने का काम किया जाएगा। तो ये 3 पत्र में चीजें लिखी और नई चाल चली। अब मोखरियों के गुरु पूछे तो भरुआपाद मतलब भूर्व शर्मा। मोखरियों के गुरु कौन है? भूर्व शर्मा। तांबुल बीड़ा किसको कहते हैं? पान का बीड़ा होता है तांबुल बीड़ा। महामाया अघोर भैरव की शिष्या है। अब देखिएगा, वसुभूति का शिष्य कौन है? धनदत्त। देखो ध्यान दीजिएगा, वसुभूति का शिष्य है धनदत्त। वीरति वज्र का बौद्ध धर्म से वैष्णव होना मानो संसार की सबसे बड़ी घटना है। बृहदेश्वर दुर्ग का जिक्र है और एक चरणादि दुर्ग। इसमें 2 दुर्गों का जिक्र है, एक तो बृहदेश्वर दुर्ग और दूसरा चरणादि दुर्ग। मैं फिर कह रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको देख लेना क्योंकि उपन्यास मैंने संपूर्ण पढ़ के फिर ये निकाले। मनोरंजक पूर्वक पात्र इसमें 2 आते हैं, चारु स्मिता और विद्युत पान। हर्षवर्धन ने नरेंद्र चंद्र की उपाधि धारण की थी। किसकी? नरेंद्र चंद्र की। रत्नावली खेल चारु स्मिता ने बाण के कहने पर खेला और इसमें उपसंहार भी दिया गया है। एक चीज ध्यान रखना, ये अपूर्ण कथा है।
सारी कथा में स्त्री महिमा का बड़ा तर्कपूर्ण और जोरदार समर्थन किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से तुअर मिलन एक समस्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें एक सालमरी वृक्ष का नाम भी आया है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये लिखा है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ था। 1907 को हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद के साथ रहो भाई। भारत के दूबे का छपरा ओस बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा संस्कृत महाविद्यालय काशी में हुई। 1929 ईस्वी में संस्कृत साहित्य में शास्त्री और 1930 ईस्वी में ज्योतिष विषय में शास्त्राचार्य की उपाधि धारण की। 1930 ईस्वी में शांति निकेतन में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य आरंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लेगा शांति निकेतन में हिंदी शिक्षक के रूप में कब काम किया? 1930 में। 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। 1960 से 67 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी प्राध्यापक और हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। 1955 में राजभाषा आयोग के राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य रहे। वेरी इंपॉर्टेंट, राजभाषा आयोग के राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य 1955 में। और 19 मई 1979 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम था वैजनाथ द्विवेदी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा भाई। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनकी पत्नी का नाम भगवती देवी था। आचार्य द्विवेदी सरल स्वभाव और प्रभावशाली व्यक्ति के धनी थे। आचार्य द्विवेदी प्रसिद्ध हिंदी निबंधकार, आलोचक एवं उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित है। 1946 ईस्वी में प्रकाशित बाणभट्ट की आत्मकथा इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। तत्कालीन परिवेश की ओर इंगित करते हुए रामचंद्र तिवारी का कथन, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामचंद्र तिवारी ने क्या कहा कि बाणभट्ट की आत्मकथा में स्वच्छंदता के सभी तत्व विद्यमान है। रामचंद्र तिवारी क्या कहते हैं? स्वच्छंदता किसके लिए यूज करते हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा के लिए। तो इस स्वच्छंदता वर्ड याद रखना। वस्तुतः बाणभट्ट स्वयं स्वच्छंद प्रवृत्ति का नायक है। कल्पना प्रियता, भावावेग, आदर्श प्रणय, सौंदर्य प्रियता, प्रकृति प्रेम, रहस्य प्रियता, विचित्रता और अलौकिकता के समावेश से यह कृति स्वच्छंदतावाद की सभी विशेषताओं से युक्त हो गई। बाणभट्ट की आत्मकथा अपनी समस्त और औपन्यासिक संरचना और भंगिमा में कथाकृति के होते हुए भी महाकाव्यत्व की गरिमा से पूर्ण है। इसमें द्विवेदी जी ने प्राचीन कवि बाण के बिखरे जीवन सूत्रों को बड़ी कलात्मकता से गूंथकर एक ऐसी कथा भूमि निर्मित की है जो जीवन सत्यों के रसमय साक्षात्कार कराती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की विपुल रचना सामर्थ्य का रहस्य उनके विशद शास्त्रीय ज्ञान में नहीं बल्कि उस पारदर्शी जीवन दृष्टि में निहित है जो युग का नहीं युग युग का सत्य देखती है। उनकी प्रतिभा ने इतिहास का उपयोग तीसरी आंख के रूप में किया है, इंपॉर्टेंट है, और अतीतकालीन चेतना प्रवाह को वर्तमान जीवन धारा से जोड़ पाने में वह आश्चर्यजनक रूप में सफल हुई है। अब देखिए इसकी कथा यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास 3 भागों में। सबसे पहले कथा मुख आता है, फिर मूल कथा और फिर उपसंहार आता है। मूल कथा में बीच उच्छ्वास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछेगा आपको। और ये किस में है? खंड में है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है खंड में है, सरग में है, कुछ भी, तो ये खंड में है। कथामुख में द्विवेदी जी ने मिस कैथराइन, जो कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की, से परिचय करवाया। वे ऑस्ट्रिया के एक सहभ्रांत ईसाई परिवार की कन्या है। द्विवेदी जी के अनुसार मिस कैथराइन को हम लोग दीदी कहते हैं, दीदी अर्थात दादी। मिस कैथराइन ने शोध यात्रा में उपलब्ध सामग्री के आधार पर बाणभट्ट की आत्मकथा का निर्माण किया था। द्विवेदी जी के अनुसार मैंने कथा को नए सिरे से संपादित कर प्रकाशित करवाया। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए उपन्यास का संपूर्ण कथानक बाणभट्ट ने किया क्रियाकलापों से विकसित होता है। स्वयं बाणभट्ट के अनुसार मेरा जन्म जिस प्रख्यात वात्स्यायन वंश में हुआ उसके धवल कीर्ति पट पर यह कहानी एक
कलंक है। मगध की बोली में बंड पूंछ कटे बैल को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिए। बंड किसको कहते हैं आपसे पूछ लेगा तो ये मगध की बोली है और इसमें पूंछ कटे बैल को कहते हैं। तो एक तरह से जो बाणभट्ट का जीवन था ना वो भी इसी प्रकार था, क्योंकि बाणभट्ट एक तरह से स्वच्छंद प्रवृत्ति के थे, ना किसी की कहने की मानते थे, सारे दिन गप्पे लड़ाते थे, घुमक्कड़ प्रकृति के थे। तो लोग भी उसको बंड कहते थे, मतलब इसको पूंछ कटे बैल की तरह मानते थे। तो लोग मुझे बंड कहने लगे। इसी को बाद में संस्कृत शब्द बाण, इसका नाम कह रहे हैं कि बाण किस प्रकार पड़ा, तो बाण द्वारा संस्कार करके मैंने इस नाम की कुछ इज्जत बढ़ा ली। भट्ट तो लोगों ने बाद में जोड़ा, मेरा असली नाम तो दक्ष था। संपूर्ण उपन्यास में बाणभट्ट ने स्वयं अपने जीवन की कथा कही। बाणभट्ट एक बार, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले तो इसने बाणभट्ट का ये बताया भाई इसका नाम कैसे पड़ा। भाई ये घुमक्कड़ प्रकृति था तो लोग इसके धीरे धीरे बंड कहते थे। फिर इसने धीरे धीरे अपने नाम की इज्जत बढ़ाने के लिए बाण दे दिया और बाण के बाद इसमें भट्ट जोड़ा गया। इसका असली नाम दक्ष था। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आगे। बाणभट्ट एक बार भटकते हुए थानेश्वर, मतलब थानेश्वर नगर में पहुंच गया। कहाँ पे पहुंचा ये? थानेश्वर। वहां उसकी भेंट निपुणिका या न्यूनिया से होती है। एक बार बाण क्या हुआ, भटकते हुए थानेश्वर नगर पहुंच जाता है और वहां पे न्यूनिया होती है, उससे इसकी मुलाकात होती है। निपुणिका बाणभट्ट से भट्टिनी को आजाद कराने हेतु सहायता मांगती है, जो लंपट छोटे महाराज के अंतःपुर में जोर जबरदस्ती से बंदी बना ली गई थी। अब जो निपुणिका है वो बाणभट्ट से, जो भट्टिनी है, भट्टिनी को इन लोगों ने अंतःपुर के अंदर बंद कर रखा था। तो ये आजाद करवाने के लिए सहायता मांगती कि भाई आप इसको छुड़ा दो। भट्टिनी देवपुत्र तूर्यमिलिंद की राजकन्या है। निपुणिका और बाण भट्टिनी को स्वतंत्र कराने में सफल हो जाते हैं। अब इसकी कथा किस प्रकार चलती है कि ये निपुणिका और बाण दोनों वेश धारण करके, दूसरा वेश धारण करके और इनके अंतःपुर में पहुंच जाते हैं और वहां पे भट्टिनी को स्वतंत्र कराकर वो बाहर आ जाते हैं और इस काम में ये दोनों सफल हो जाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने इसको स्वतंत्र करवा के ये बाहर आ जाते हैं। अब आगे की कथा देखिए। भट्टिनी का वास्तविक नाम नयनतारा था। ध्यान दीजिए भाई, नयनतारा था किसका? भट्टिनी का। इन तीनों की भेंट आचार्य सुगत भट्ट से होती है। अब ये तीनों घूमते हुए भटकते हुए जब जाते हैं तो इनकी किससे भेंट होगी? सुगत भट्ट से। आचार्य सुगत भट्ट भट्टिनी की रक्षा हेतु स्थानेश्वर राजवंश के कुमार कृष्णवर्धन को बुलाते हैं, लेकिन भट्टिनी उनका सहयोग या आश्रय स्वीकार नहीं करती। भट्टिनी मना कर देती है कि कृष्णवर्धन की सहायता मेरे को चाहिए ही नहीं। कृष्णवर्धन भट्टिनी को अपनी बहन कहता है, क्योंकि कृष्णवर्धन ने पहले उसको बंदी वगैरह बनाया। अब वो उसको कहता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दो, तू मेरी बहन जैसी है। लेकिन फिर भी वो मानती नहीं है और फिर अंत में मानेगी। देखिए आगे। और राजवंश में हुई अनीति को समाप्त करने की प्रतिज्ञा करता है और उसने कहा कि भाई जैसे मेरे से जो गलती हुई है, भट्टिनी अगर अंतःपुर में रही है तो वो चीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ और उसकी प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब बाण भट्टिनी का सेवक बन जाता है। वह भट्टिनी की रक्षा का भार स्वयं पर लेता है। इसी बीच बाण भट्ट सिद्ध साधक अवधूत अघोर भैरव और भैरवी महामाया के संपर्क में आ जाते हैं। वह उनके उपदेशों से प्रभावित हो जाता है। कुमार कृष्णवर्धन भट्टिनी को राज्य से सुरक्षित बाहर भेजने के लिए एक सैन्य जहाज का प्रबंध करते हैं। जहाज पर बाण भट्टिनी और निपुणिका सवार हो जाते हैं। अब क्या होता है कि ये इनको दरबार में बुलाते हैं और इनकी मतलब इज्जत करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाण चला जाता है। और बाण जब चला जाता है तो इसमें कथा चलती है कि ये जो कृष्णवर्धन है फिर भट्टिनी को सुरक्षित रूप से बाहर भेजने का प्रबंध करता है। और जहाज पर, अब आगे की कथा देखो, जहाज पर बाण भट्टिनी और निपुणिका सवार होते हैं। अब देखिएगा कि बाण किसको बचाता है। निपुणिका बाण से प्रेम करती है। निपुणिका क्या करती है? बाण से प्रेम करती है। वह बाण की नाट्य मंडली में कार्य भी करती थी, लेकिन बाण द्वारा उसके प्रेम का अज्ञानता पूर्वक उपहास करने पर वह बाण को बिना बताए वहां से चली जाती है। क्या होता है कि बाण इसका मजाक उड़ा देता है। ये इससे प्रेम तो करती थी लेकिन इसका मजाक उड़ाता है तो वो वहां से चली जाती है। अब बाण भट्ट निपुणिका को खोजता है और न मिलने पर अपनी नाट्य मंडली भंग कर देता है।
जब मार्ग में नाव पर आभीर सामंत ईश्वर सेन के सैनिक आक्रमण कर देते हैं तो भट्टनी गंगा के जल में कूद पड़ती है। अब क्या होता है कि भट्टनी कूद जाती है, बाण और निपुणिका भी उसे बचाने के लिए कूद जाते हैं। बाण किसी तरह भट्टिनी की जान बचा लेता है मगर निपुणिका खो जाती है। तो इसने भट्टिनी की पहले जान बचाई। भट्टिनी महावरा भगवान की पूजा करती है। किसकी? महावरा, ध्यान रखना। वज्र तीर्थ नामक शमशान घाट पर साधक अघोर घंट और साधिका चंड मंडना बाण की बलि के देने की कोशिश करते हैं लेकिन समय पर अघोर भैरव उसे बचा लेता है। अब आगे देखिए, निपुणिका पुनः मिल जाती है। बृहदेश्वर दुर्ग पर लोरिक देव नामक आभीर सामंत उनकी रक्षा करता है। वहां बाण को पत्र लिखता है। अब बाण को पत्र क्या लिखता है कि स्थानेश्वर के महाराजाधिराज श्री हर्षदेव उनसे मिलना चाहते हैं। स्थानेश्वर में बाण की भेंट निपुणिका की सखी सुचरिता से होती है। निपुणिका की सखी सुचरिता से बाण की भेंट होती है। महाराजाधिराज बैर भाव भुलाकर बाण को अपना सभा पंडित नियुक्त कर देते हैं। बाण इसे स्वीकार कर लेता है। पुनः बृहदेश्वर दुर्ग लौटने पर निपुणिका बाण पर क्रोधित होती है कि उसे राजवंश का सभा पंडित क्यों स्वीकार किया जाए जिससे भट्टिनी का अपमान किया हो। वो कहती है कि इन लोगों ने मेरा अपमान किया और यहाँ पे आप पंडित होना चाहिए, सभा पंडित बन रहे हो, तो उसको ये अच्छा नहीं लगता लेकिन अंत में वो मान जाती है। बाण को अपनी बुद्धि पर विस्मय होता है, उसने यह कार्य कैसे कर लिया। वह भट्टिनी से क्षमा प्रार्थना करता है। कृष्णवर्धन की मध्यस्थता से हर्षदेव भट्टिनी को पुनः ससम्मान बुला लेता है और फिर ये भट्टिनी को बुलाते हैं, सम्मान रूप से उसका आदर सत्कार करते हैं। लेकिन भट्टिनी बाण से कहती कि मुझे चाहे कहीं भी ले चलो लेकिन मैं मोखरियों का या कान्य कुब्जेश्वर के राजवंश का आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि पहले इन लोगों ने इसको बंदी बना लिया था तो वो इसको खटक रहा था। लेकिन निपुणिका का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जाता है। परिस्थितियों बस भट्टिनी स्थानेश्वर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है, अगर ये इतना कह रहे हैं तो मैं चल लेती हूँ। कुमार कृष्णवर्धन उनका विश्वास जीत लेते हैं। चारों तरफ मलेच्छों हूणों के आक्रमण का भय व्याप्त हो जाता है। भट्टिनी बाण से युद्ध के स्थान पर शाश्वत शांति की स्थापना के प्रयत्न के लिए कहती है। महाराजाधिराज हर्षवर्धन और महारानी राज्यश्री से मिलकर भट्टिनी प्रसन्न होती है। बाण का मित्र धावक उसे नगर की परिस्थिति से अवगत कराता है। हर्षवर्धन द्वारा रचित, देखिए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन द्वारा रचित रत्नावली का बाण भट्ट द्वारा मंचन किया जाता है। नाटिका में निपुणिका वासवदत्ता की भूमिका में उतरती है। कौन? निपुणिका, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अपना अभिनय समाप्त करते करते उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है। बाण भट्ट और भट्टिनी दुखी हो जाते हैं। अंत में आचार्य भूरोपाद बाण को पुरुषपुर जाने की आज्ञा दे देते हैं और वह भट्टिनी से इस भावना से दूर हो जाता है कि फिर क्या मिलना होगा। इस प्रकार उपन्यास विराम लेता है और ये अपूर्ण उपन्यास है क्योंकि इसके आगे की कथा उसने लिखी नहीं। द्विवेदी जी के अनुसार बाण भट्ट की अनन्या पुस्तकों की भांति यह आत्मकथा भी अपूर्ण है और इसने कहा था कि अगर आप कोई जीवित व्यक्ति पर आप कथा लिख नहीं सकते। अब देखिए आगे, अब इसकी घटनाएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले कथामुख में उपन्यास के बनने की भूमिका पर चर्चा है। बाण भट्ट द्वारा घूमते घामते थानेश्वर पहुंचना और निपुणिका से भेंट होना। किससे? निपुणिका से। अब निपुणिका पूछ लेगा कि वहां पे क्या काम करती थी, तो पान बनाती थी। बाण भट्ट और निपुणिका द्वारा भट्टिनी को छोटे महाराज के अंतःपुर की कैद से मुक्त करवाना, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा क्योंकि निपुणिका और बाण दोनों आपस में मिल जाते हैं और इन दोनों का काम होता है कि भट्टिनी को बचाते हैं, वहां से मुक्त करवाते हैं। बाण भट्ट द्वारा भट्टिनी की रक्षा की प्रतिज्ञा करना। कुमार कृष्णवर्धन द्वारा भट्टिनी के सम्मान की रक्षा का आश्वासन देना। सिद्ध साधक अवधूत अघोर भैरव और भैरवी महामाया द्वारा बाण भट्ट को उपदेश देना। भट्टिनी द्वारा महावरा की मूर्ति की उपासना करना, वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णवर्धन की सहायता से बाण भट्टिनी व निपुणिका को गंगा नदी से नाव द्वारा स्थानेश्वर से सुरक्षित बाहर भेजने का प्रबंध। मार्ग में नाव पर आक्रमण होना, बाण द्वारा भट्टिनी के प्राणों की रक्षा करना।
महाराजाधिराज हर्षदेव द्वारा बाण भट्ट को सभा पंडित नियुक्त करना। हर्षदेव ने किसको नियुक्त किया? बाण भट्ट को। बाण भट्ट द्वारा सभा पंडित का पद स्वीकार करने पर भट्टिनी व उदास व निपुणिका क्रोधित हो जाती है। सुचरिता और वीरति वज्र का प्रसंग, महामाया द्वारा नगर के लोगों को विद्रोह हेतु आह्वान करना। भट्टिनी द्वारा बृहदेश्वर दुर्ग से स्थानेश्वर जाने के लिए तैयार हो जाना। ये दुर्ग याद रखना भाई, बृहदेश्वर, क्योंकि ये पूछ लेगा। स्थानेश्वर में कृष्णवर्धन, हर्षवर्धन व राजश्री से मिलकर भट्टिनी का हृदय प्रसन्न होना। बाण भट्ट के प्रति निपुणिका के सात्विक प्रेम की पराकाष्ठा। हर्षदेव द्वारा रचित नाटिका रत्नावली का मंचन और अभिनय करने हेतु निपुणिका को प्राणोत्सर्ग। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के मूल में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निस्वार्थ प्रेम, स्व के उत्सर्ग और लोक कल्याण की कामना का निहित होना। उपन्यास का कथानक बाण भट्ट कोरा भावुक कवि नहीं है, वरन कर्म निरत और संघर्षशील जीवन योद्धा है। उनके मन में आर्यावर्त के उद्धार का निमित्त बनने की तीव्र बेचैनी है। भट्टिनी के प्रति उसके मन में जो प्रेम है, उसके समक्ष उसे वैराग्य फीका प्रतीत होने लगता है। निशेष भाव से अपना सर्वस्व देने वाली निपुणिका के लिए वह श्रद्धेय है। उपन्यास में द्विवेदी जी ने लोक कल्याण को मानव धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया। तत्कालिक परिवेश की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों, स्त्रियों की दशा, बौद्ध और वैष्णव का मत संघर्ष, सिद्ध साधकों की साधना पद्धति इत्यादि का सम्यक चित्रण उपन्यास में किया गया है। ये ध्यान दीजिएगा भाई, बौद्ध, वैष्णव, सिद्ध। अब रामचंद्र तिवारी क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से सुनना ध्यान से। बाण भट्ट की आत्मकथा में बाण भट्ट के जीवन की रेखाएं तत्कालीन सामाजिक अवस्था, आचार व्यवहार, सामाजिक संस्कार, वेशभूषा, मनोविनोद, पर्व एवं त्योहार, धार्मिक वातावरण एवं लोक विश्वास, राजकीय वैभव एवं प्रभाव तथा कलात्मक अभिरुचि के संदर्भ में उभारी गई है। बाण भट्ट के व्यक्तित्व में अपने को ले करके द्विवेदी जी ने अद्भुत कार्यत्री प्रतिभा का परिचय दिया। भाई दो होती है ना प्रतिभा, एक भावयत्री, एक कार्यत्री। अपनी कला सृष्टि में बिंबित जीवन को विश्वसनीय बनाने के लिए द्विवेदी जी ने, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, द्विवेदी जी ने कादंबरी, हर्षचरित, रत्नावली, मेघदूत, मालती माघव, कामसूत्र, मिलिंद प्रश्न, भागवत पुराण, रघुवंश, बृहत संहिता, चंडी शतक आदि अनेक ग्रंथों में परिलक्षित चेतना सूत्रों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया है। तो ये यहाँ से आप अच्छे से रट लेना, कादंबरी, हर्षचरित, रत्नावली, मेघदूत, मालती माघव, कामसूत्र, मिलिंद प्रश्न, भागवत पुराण, रघुवंश, बृहत संहिता, चंडी शतक आदि ग्रंथों का परिलक्षित चेतना सूत्रों से सूक्ष्मता से अध्ययन किया है। बाण भट्ट का व्यक्तित्व इतना वृहद है कि भट्टिनी उन्हें दूसरा कालिदास कहती है। देखो भट्टिनी इसको क्या कहती है, बाण भट्ट को दूसरा कालिदास। उपन्यास का संपूर्ण परिवेश सुरम्य प्रकृति चित्रण से सजा हुआ है। उपन्यास की भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। अब देखिए आगे, अब इनके कथन देखना। बाण भट्ट क्या कहता है, मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। जब वो कहती है ना कि मैं तो, मेरे को वहाँ पे बंदी बना लिया गया था, भट्टिनी कहती है तो मेरा शरीर तो मतलब अपवित्र माना जाएगा। तो बाण कहता है इसको कि नहीं नहीं भट्टिनी, मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र समझता हूँ। अब निपुणिका क्या कहती है, तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि यह मंदिर हाड़ मांस का है, ईंट चूने का नहीं। ये वाली बात निपुणिका कहती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए, चाहे परिणाम जो भी हो। जिसे मानना चाहिए उसे अंत तक मानना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने जीवन पे भी लागू होना चाहिए। अगर आप किसी पे विश्वास कर रहे हो तो पूर्ण विश्वास करो, नहीं तो मत करो। और अगर किसी को मान रहे हो तो जीवन के अंत तक उसको मानो, ना कि उसके बीच में हाथ छोड़ दो। कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि हम हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्य के लिए किसी से न डरना। देखो सत्य के लिए किसी से न डरना, अघोर वैरव का है, ध्यान देना।
गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। अगर आप सच बोल रहे हो ना तो सच बोलो, चाहे आपके सामने गुरु आए, भगवान आए, मंत्र आए, लोक आए, कोई आए। अघोर भैरव वेरी इंपॉर्टेंट। पुरुष वस्तु विच्छिन्न भाव रूप सत्य में आनंद का साक्षात्कार करता है। स्त्री वस्तु परिगृहित रूप में रस पाती है। पुरुष निसंग है। ध्यान दीजिए, महामाया बोल रही है, ये महामाया का कथन है। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्व मुक्त। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। स्त्री प्रकृति है, वत्स उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। इंपॉर्टेंट। अब कृष्णवर्धन क्या कह रहा है देखिएगा, राजनीति भुजंग से भी अधिक कुटिल है। भाई यहाँ पे ना अगर मान लो ये आपको याद नहीं हो तो ऐसे कर लेना, कृष्ण जी के पास सांप थे ना बहुत ज्यादा, भुजंग मतलब चारों तरफ सांप। राजनीति भुजंग से भी अधिक कुटिल है, असी धारा से भी अधिक दुर्गम है, विद्युत शिखा से भी अधिक चंचल है। ये किसका था कथन? कुमार कृष्ण वर्धन का। अब एक और है कुमार कृष्ण वर्धन का, लोक कल्याण प्रधान वस्तु है, वह जिससे साधता है वही सत्य है। अब यहाँ महामाया क्या कह रही है, परम शिव के दो तत्व एक ही साथ प्रकट हुए थे, शिव और शक्ति। शिव विधि रूप है और शक्ति निषेध रूपा। इन्हीं दो तत्वों के प्रस्पंद विस्पंद से यह संसार आभासित हो रहा है। पिंड में शिव का प्राधान्य ही पुरुष है और शक्ति का प्राधान्य नारी। ये किसका है? महामाया का। धर्म के लिए प्राण देना किसी जाति का पेशा नहीं, वह मनुष्य मात्र उत्तम लक्ष्य है महामाया का। मनुष्य कलमस भी मनुष्य का अपना सत्य है, उसे स्वीकार करके वह सार्थक हो सकता है। दबाने में वह मनुष्य को नष्ट कर देता है। सुचरिता किसका कथन है? सुचरिता का। अब निपुणिका क्या कहती है, जो वास्तव है उसको दबाना और जो अवास्तव है उसका आचरण करना, यही तो अभिनय है। ये बात कहती है निपुणिका। तो यहाँ पे उपन्यास का कथानक शॉर्ट किया है और यहाँ पे जितना हो उसका मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट डाले हैं। धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना।